हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन, जिसकी एक्सरसाइज है 7.5 और 7.5 का क्वेश्चन नंबर 21। और क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मेरे चैनल जो भी नया हो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कहा गया कि निम्न परिमेय फलनों का समाकलन करना है। यानी आपको परिमेय फलन दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करना है, बहुत ही आसान है। तो देखिए करते हैं शुरू। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप क्वेश्चन को लिख लेंगे। सॉल्यूशन में यानी आपको जो इंटीग्रेशन करना है e1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 dx का करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें थोड़ा सा काम कर लेंगे कि हम e की पावर x से मल्टीप्लाई और e की पावर x से डिवाइड कर देंगे और e की पावर x माइनस 1 dx ऐसे ही रहेगा। हमने क्या करा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड फॉर e की पावर x फ्रॉम। तो देखिए अब हमने e की पावर x अपॉन e की पावर x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो हम क्या करेंगे, लेट माना e की पावर x को हम मान लेंगे t, इसका कर देंगे डिफरेंशियल, यानी कि डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t। तो e की पावर x का e की पावर x हो गया, x का दोबारा करोगे dx अपॉन dt, वो आपका dt ये आ गया। यानी e की पावर x ds की जगह पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। रख दो। तो क्या हो गया, e की पावर x dx की जगह पे क्या आ गया, dt आ गया। 1 अपॉन कितना हो गया, t ब्रैकेट में t माइनस 1। यानी अब हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है। किसका, 1 अपॉन t माइनस 1 का। नाउ अब देखिए हम 1 अपॉन टी इंटू में टी माइनस 1 को तोड़ लेंगे, किसमें, आंशिक भिन्नों में, यानी पार्शियल फ्रैक्शन में। तो देखिए लेट 1 अपॉन टी माइनस 1 को हमने ब्रेक कर लिया, ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी माइनस 1 ब्रेक कर लेंगे। अब क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए एलसीएम फाइंड कर लो। कितना हो गया, टी माइनस 1, यहां कितना हो जाएगा, ए इंटू टी माइनस 1 प्लस बी इंटू टी अपॉन में 1 अपॉन टी माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू ए टी माइनस 1 प्लस बी टी। कितना ले लेंगे, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं। तो देखिए इसे आप इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इफ यदि t इज इक्वल टू 0 रखने पर, कहा, समीकरण 2 में, तो 2 में जब 0 रखेंगे, a 0 माइनस 1 प्लस ये टर्म तो 0 हो गई, तो 1 इज इक्वल टू माइनस का t। अब सॉरी माइनस का t क्या, a है यहां पर, ये यहां क्या है, a है, तो t की वैल्यू 0 रख दी, तो a हो गया यहां पर, ये a की माइनस 1 से इंटू माइनस a, तो a इज इक्वल टू माइनस का 1। इफ अब क्या करेंगे, t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1 रखने पर, जब t इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1, ये टर्म कितनी हो गई, 0 हो जाएगी, यानी 1 माइनस 1, और यहां कितना है, बी टी, तो 1 इज इक्वल टू बी टी की वैल्यू कितनी रखनी है, 1 रखनी है। तो यहां पर क्या हो गया, इंटू में 1, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो लिखे y इक्वेशन 1, y इक्वेशन 1, यानी समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या हमने माना था, 1 अपॉन टी माइनस 1 इज इक्वल टू ए की वैल्यू माइनस का 1 अपॉन टी प्लस बी की वैल्यू 1 अपॉन टी माइनस 1। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, 1 अपॉन टी माइनस 1 डी टी माइनस ये रहा 1 अपॉन टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी माइनस 1, और आपका डी टी ये रहा। इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी
t माइनस वन डी टी इज इक्वल टू, माइनस का 1/t है तो 1/t का हो गया log t, तो माइनस का log t हो गया। फिर प्लस 1/t माइनस वन है, इसका हो जाएगा log t माइनस वन प्लस कांस्टेंट c, तो यानी कि ये हो जाएगा log t माइनस वन अपॉन टी, लॉग की प्रॉपर्टी से, क्योंकि log a माइनस log b होता है log a अपॉन b। तो ये क्या है, इंटीग्रेशन है 1/t t माइनस वन डी टी का। अब t इज इक्वल टू टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, जब t की वैल्यू हमारी कितनी है e की पावर x है, तो हमें क्या करना था, इंटीग्रेशन करना था इसका। तो जब t की वैल्यू पुट करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, log e की पावर x माइनस वन अपॉन e की पावर x प्लस कांस्टेंट c, वो भी किसके लिए, यहां पर क्या है ये, तो 1/e की पावर x इंटू e की पावर x माइनस वन dx। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dt की जगह क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, तो यहां भी e की पावर x हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन log e की पावर x माइनस वन अपॉन e की पावर x प्लस कांस्टेंट c, तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। इंटीग्रेशन x dx अपॉन x माइनस वन x माइनस टू बराबर है, ऑप्शन दे रखे हैं आपको, बहुविकल्पी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 22 बहुविकल्पी है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो इसको हमें करना है, तो लेकिन हमें तुक्का नहीं लगाना है, सॉल्व करके लगाना है। तो देखिए आपको दिया है इंटीग्रेशन, तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यानी आपको दिया गया है x dx अपॉन x माइनस वन x माइनस टू, तो लेट हम इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे x अपॉन x माइनस वन x माइनस टू, तो हमने क्या मान लिया, a अपॉन x माइनस वन b अपॉन x माइनस टू, हमने आंशिक भिन्नों में तोड़ लिया, पार्शियल फ्रैक्शन में क्या कर लिया, इसको तोड़ लिया। तो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो a अपॉन सॉरी x माइनस वन x माइनस टू इज इक्वल टू, एलसीएम फाइंड कर लेंगे, x माइनस वन x माइनस टू, तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस टू प्लस b इंटू एक्स माइनस वन, तो ये तो नीचे कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना हो गया, a एक्स माइनस टू प्लस b एक्स माइनस वन, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। तो इफ x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू वन रखने पर, कहा समीकरण 1 में रखोगे, तो जब 1 रखोगे 1 इज इक्वल टू a 1 माइनस टू, 1 माइनस वन ये टर्म जीरो हो गई, तो यहाँ इज इक्वल टू a माइनस का हो जाएगा, यानी a इज इक्वल टू माइनस वन, a की वैल्यू क्या फाइंड हुई, माइनस का 1। इफ अब x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू टू रखने पर, जब x इज इक्वल टू टू रखने पर यहीं रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो देखें 2 इज इक्वल टू, 2 माइनस टू ये टर्म जीरो, यहाँ देखें b 2 माइनस वन, तो 2 इज इक्वल टू b, यानी b की वैल्यू क्या आ गई, 2 फाइंड हो गई। तो अब क्या करेंगे, लेट हमने क्या माना था, तो वो देखिए हमने माना था ये था x अपॉन x माइनस वन एक्स माइनस टू को हमने क्या लिया था, a अपॉन एक्स माइनस वन, a की वैल्यू माइनस वन, तो माइनस का 1 अपॉन एक्स माइनस वन, b की वैल्यू 2, तो प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस टू। ठीक, यानी माइनस का 1 अपॉन एक्स माइनस वन प्लस का 2 अपॉन एक्स माइनस टू हो जाएगा। अब देखिए हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे इसका हम, तो इंटीग्रेशन x dx अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, तो इंटीग्रेशन माइनस ये आ गया 1 अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2 अपॉन एक्स माइनस टू डी एक्स। तो 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख सकते हैं हम, तो 2 को बाहर ले लिया, तो इंटीग्रेशन x dx अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, तो ये माइनस का लॉग एक्स माइनस वन हो गया और प्लस का 2 लॉग एक्स माइनस टू हो गया।
और प्लस कांस्टेंट सी, यानी कि इसे लिख सकते हैं माइनस का लॉग एक्स माइनस वन प्लस टू को इस साइड लेके पावर बना देंगे इसकी लॉग के रूल से, यानी x माइनस टू की पावर टू हो गई, मॉड ये आ गया प्लस कांस्टेंट c। तो यानी कि ये हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे, लॉग x माइनस टू का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस वन मॉड प्लस कांस्टेंट c। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉग एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन मॉड प्लस कांस्टेंट सी। तो ये क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया। आपको तुक्का नहीं लगाना, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तभी आपका एक नंबर कंप्लीट हो, है ना। देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स, ब्रैकेट में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर है, किसके बराबर है पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न है। तो देखिए इसके बारे में तो सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन दिया गया है कि डी एक्स अपॉन एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये पूछा गया किसके बराबर। तो हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे कि एक्स से गुणा कर दो और x से भाग करो, तो ये नीचे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स हो जाएगा। तो लेट एक्स स्क्वायर को t मान लो और डिफरेंशियल कर दो विद रिस्पेक्ट टू t। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और x का हो गया dx dt, dx अपॉन dt। तो हमें तो चाहिए x, तो x dx बराबर dt अपॉन टू, तो लगा दो। तो ये हो गया इंटीग्रेशन वन अपॉन टू, ये आ गया वन अपॉन टी, टू में टी प्लस वन और यहाँ कितना हो जाएगा डी टी, क्योंकि एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी अपॉन टू डी टी ये आ गया, वन अपॉन टू ये आ गया। हमें इसका करना है समाकलन। तो अब क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे आंशिक भिन्नों में नाउ। तो देखें वन अपॉन टी, टी प्लस वन इज इक्वल टू, हमने तोड़ लिया इसे वन ए अपॉन टी में, यानी ए अपॉन टी अपॉन बी अपॉन टी प्लस वन, इसे तोड़ लेंगे किसमें, ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस वन में तोड़ लेंगे। तो जब एलसीएम फाइंड करेंगे वन अपॉन टी, टी प्लस वन इज इक्वल टू टी, टी प्लस वन हो गया। तो देखें यहां हो जाएगा ए ब्रैकेट में टी प्लस वन प्लस बी टी, टी टी प्लस वन से कैंसिल हो गया। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वन इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में टी प्लस वन प्लस बी टी, समीकरण नंबर एक हो जाएगी। इफ यदि टी इज इक्वल टू जीरो रखने पर, टी इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो वन इज इक्वल टू ए, टी इज इक्वल टू जीरो प्लस वन, ये टर्म जीरो हो जाएगी, यानी वन इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। यानी जब टी इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ रही है, वन आ रही है। तो अब देखें, अब क्या करेंगे, इफ टी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो टी इज इक्वल टू माइनस वन रखने पर, जब t इज इक्वल टू माइनस वन रखेंगे कहा, समीकरण एक में। तो वन भाई t माइनस वन प्लस वन, ये टर्म तो जीरो हो जाएगी, प्लस कितना बचेगा b इंटू माइनस वन, यानी कि b इज इक्वल टू माइनस वन। तो a की वैल्यू वन है और b की वैल्यू क्या है, माइनस वन है, तो लगा दो, क्या दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे, तो हमने क्या माना था, तो देखें हमने माना था ये रहा, यानी वन अपॉन टी ब्रैकेट में टी प्लस वन इज इक्वल टू ए अपॉन टी, ए की वैल्यू कितनी है वन, यानी कि वन अपॉन टी, फिर बी की वैल्यू क्या माइनस वन, माइनस लगा दिया, वन अपॉन टी प्लस वन। अब हमें इंटीग्रेशन कर दो इसका, तो इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें तो वन अपॉन टू भी था, तो वन अपॉन टू लिख देंगे, वन अपॉन टू, वन अपॉन टी, टी प्लस वन और यहाँ क्या है डी टी। तो वन अपॉन टू दोनों के इंटू में आएगा, वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन टी डी टी
माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1/t प्लस 1 इंटू डी। तो भाई 1/2 1/t का कितना हो गया, log t हो गया। तो log t माइनस 1/2 यहां कितना हो गया, log t प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c। तो t का मान लगा दो 1/2 log t को हमने क्या माना था, कहां एक्स स्क्वायर, ठीक, एक्स स्क्वायर लगा दो, एक्स स्क्वायर लगा दिया माइनस 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 कांस्टेंट सी। जब पावर को इधर लेके जाएंगे तो 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, log x बचेगा। तो यानी हो गया log x माइनस 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कांस्टेंट सी, इसका फाइनल आंसर हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए जो कि है बिल्कुल सही आंसर है, log x माइनस 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कांस्टेंट सी। तो ये क्या है, इसका बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यानी करना क्या था, हमें दिया गया था सवाल dx अपॉन x एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ये बहुविकल्पीय प्रश्न 1 नंबर का। लेकिन आपको इसमें जल्दबाजी करके अपना अंदाजा नहीं लगाना है, तुक्का नहीं लगाना है, क्वेश्चन को पूरा हल करेंगे, उसके बाद आंसर पे टिक लगाएंगे। तो क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने x से गुणा भाग कर दी और एक्स स्क्वायर को मान लेंगे t और उसका कर देंगे अवकलन विद रिस्पेक्ट टू t। तो t का अवकलन करने के बाद h dx बराबर क्या हो जाएगा, dt अपॉन 2 और 1/2 इंटीग्रेशन 1/t t प्लस 1। अब इसका क्या कर लेंगे, आंशिक भिन्नों में तोड़ लेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में। तो नाउ 1/t t प्लस 1 को तोड़ लिए a/t प्लस b/t प्लस 1। सॉल्व करेंगे, a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे, लगाएंगे तो दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसमें इंटीग्रेशन करके 1/2 कॉमन लेके लॉग का नियम मत लगाना, क्योंकि अगर नियम लगाओगे तो आपको इन चारों में से आंसर इसके जैसा नहीं मिलेगा। आंसर सही होगा, आपका तरीका भी सही हो, लेकिन आपको तो इन चारों में से बताना है कौन सा सही है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसलिए हम क्या करेंगे, log 1/2 log t हो गया 1/2 log t प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c है। तो बेटा अब इसमें क्या करें, t की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी मानी हमने, एक्स स्क्वायर माना है, लगा दो एक्स स्क्वायर, लगा दिया। जब पावर 1/2 क्या वो लॉग का नियम होता है कि जब भाई लॉग के नियम आपने पढ़े होंगे कि लॉग अगर आपकी x की पावर n लिखा है तो ये n पहले आ जाता है, तो n log x हो जाता है। तो जब इसको जब पहले आ सकता है तो पहले वाला बाद में भी जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, तो 1/2 को हमने क्या भेज दिया, इधर भेज दिया अंदर। तो 1/2 की इंटू हो गई 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी क्या रह गया, log x रह गया माइनस 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 कांस्टेंट c। तो ये क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का। और इस प्रकार ये एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट हो गई। अगली वीडियो मिलेंगे अगले नए क्वेश्चन के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।